गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और जो आज का टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। तो जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं भी मान लो भिन्न को कैसे वेरीफाई करें। तो भिन्न के रूप में आज हम आपको स्टडी कराएंगे। जो भिन्न है, भिन्न की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, मैथ में भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब कोई संख्या एक से छोटी हो, यानी कि कोई संख्या एक से छोटी हो तो उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 0.25। अब अगर 0.25 है भिन्न या दशमलव में लिखेंगे तो 0.25 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/4। तो बच्चों ये चीज़ है भिन्न। अब भिन्न में जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों हम अंश, और जो नीचे का पार्ट है बच्चों इसको बोलते हैं हम हर। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर्स। अब बच्चों भिन्न अलग अलग होती है, आपने सभी ने देखा है। एक होती है पूर्ण भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको उचित भिन्न या पूर्ण भिन्न। दूसरी है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या अपूर्ण भिन्न या अपूर्ण भिन्न। थर्ड है बच्चों आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। तो बच्चों ये चीजें हैं जो भिन्न है, काइंड्स ऑफ टाइप या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आता है। तो पहले हम इन 2 या 3 के बारे में आपको बताते हैं भी होती क्या है, भिन्न क्या होती है। अब जैसे बच्चों भिन्न की हमें जरूरत क्यों पड़ी, भिन्न को क्यों? अब जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बना दिया, इसको बच्चों मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट ले लिया जो शैडो। अब बच्चों इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/4, 1/4। इसका अर्थ है भी जो एक पार्ट है वो मैंने यूज कर लिया और टोटल पार्ट कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। यानी कि जो नीचे होता है, जो हर होता है, वो आपको टोटल को शो करता है भी, यानी कि आपके पास कितने टोटल क्या है, 4 है, 8 है, 10 है या 12 है। तो इसको बच्चों लिखेंगे हम 1/4, यानी कि 4 में से कोई एक। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब यहां से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी कि 4 में से कोई एक। अब इसी को आगे
अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूँ 1/4, तो ये लिखा जाएगा बच्चे 0.25, ये डेसिमल में लिख दिया मैंने। ये क्या लिख दिया मैंने? डेसिमल में। अब ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम आगे। अब बच्चों मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 8। अगर 8 में से मैंने किसी एक का यूज कर लिया तो उसको बोलेंगे बच्चों हम 1/8, यानी कि 8 में से कोई एक। तो ये आपकी फ्रैक्शन है। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक पिता ने अपने 2 लड़कों में अपनी संपत्ति को बांट दिया। बड़े लड़के को 2/3 और छोटे लड़के को 1/3 हिस्सा दिया। अब 2/3 यानी कि 2/3 मतलब है 2/3 और 1/3 मतलब है 1/3। 2/3 मतलब है 2/3 और 1/3 मतलब है 1/3। इट मीन्स क्या हुआ भी उसके पास टोटल संपत्ति 3 थी। उसके पास टोटल संपत्ति कितनी थी? 3। यानी कि मैंने आपको बोला भाई जो हर है वो आपका टोटल है, कोई भी चीज। 3 में से 2 पार्ट अपने बड़े लड़के को और 1 पार्ट अपने छोटे लड़के को, यानी कि उसने अपनी संपत्ति को किस अनुपात में बांटा? 2:1 में। 2:1 में उसने अपनी संपत्ति को बांट दिया। तो ये चीज आ गई आपकी 2:1, यानी कि 2/3 बड़े लड़के को और 1/3 छोटे लड़के को उसने बांट दिया। तो इस प्रकार आपकी जो फ्रैक्शन है वो होती है भिन्न। यानी कि इस तरह से हम किसी भी चीज को भिन्न में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बच्चों आपके पास जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उसके बाद इसी में आ जाता है परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या कहते हैं? जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब 1/2 परिमेय संख्या हमेशा अंश बटा हर, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं। अब जैसे 100/3। अब 100/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 33 ही 1/3, 3 बार में 33 ही 1/3 और 33 ही 1/3। या इसको 2 रूपों में लिखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एक तो भिन्न के रूप में और एक दशमलव के रूप में। अब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं बच्चों इसको 1/3 और दशमलव के रूप में लिख सकते हैं 33.33, 33.33 और 33.33। अब बच्चों एक चीज यहां से निकल के आती है, अभी जो भिन्न है, भिन्न से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है और दशमलव से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अब अगर 33.33 को आप ऐड करोगे तो 99.99 आएगा, यानी कि उसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। लेकिन कई बार दशमलव से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ भी सकती है
और कई बार आपकी दशमलव से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ सकती। तो इस तरह से आप भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और अत्यक कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, जैसे 9/11, 2/7, 3/9, 4/13 एटसेट्रा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, जो हर है, हर को हम टोटल देखते हैं, अभी ये आपकी टोटल वैल्यू है, ये आपकी क्या है, टोटल वैल्यू है। अब 11 में से आपने 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर सकते हैं, आपको पता है भी जब आपके पास 11 वस्तुएं हैं उसके 9 वस्तुएं दे दी, 7 में से 2, 9 में से 3, 13 में से 4, या इसको बच्चों ऐसे कह सकते हैं, जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो वो क्या होती है, उचित भिन्न या पूर्ण भिन्न। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार जैसे आप जेबीटी का स्टेट देते हो, सी टेट देते हो, उसमें वो लिख दिया 9/11, 2/7, 3/9 और 4/3। अब ये वो दे दिया मैंने ऑप्शन, वो बोल देगा इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। अब इम्प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है तो आप बता सकते हैं 4/3 आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये तो मैंने बताया था आपको 9/11, 2/7, 3/9, ये तो मैंने बताया था जिसका अंश हर से छोटा है वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये चीज अलग है। तो आपको पता होगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन आएगा 4/3, जिसका अंश हर से बड़ा है। जब अंश हर से छोटा है वो है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, या इसको अपूर्ण भिन्न भी बोलते हैं बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण भिन्न। अब देखो बच्चों, अनुचित भिन्न या अपूर्ण भिन्न क्या होती है। अब 11/9, 7/2, 9/3 और 13/4। अब आपको देखा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है भी आपके पास 9 है और 11 दे दे, नहीं, इट मीन्स क्या, ये इम्प्रॉपर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, अनुचित भिन्न कहेंगे। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे प्रॉपर बना सकते हैं और कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। उसके बाद करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, एक बच्चों मिश्रित भिन्न होती है, एक होती है मिश्र भिन्न, दोनों में डिफरेंस है। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र
भिन्न। अब बच्चों मिश्र भिन्न क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न जैसे हमने लिख दिया 2 सही 1/8, 2 सही 1/8। अब बच्चों 2 सही 1/8 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 2 + 1/8, 2 + 1/8, या इसको हम लिख सकते हैं भी दो चीजें तो पूरी हैं, 8/8 + 8/8 और +1/8, ये दो तो पूरी हैं। अब इसमें से 8 में से ये एक पार्ट है, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बच्चों कई बार आपके पास ये आ जाता है भी 20 बटे, अब जैसे 20/13, अब ये चीज क्या है? ये आपके एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करोगे? अब बच्चों आपको पता है 13 एकम 13, 1 कितने बचे 7, तो इसको लिख देंगे हम 1 सही 7/13, ये बन गया आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या बन गई बच्चों आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। या और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कोई, जैसे 3 सही 14/3 सही 13/6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 पूरा है प्लस 13/6, 6 दूनी 12, 1, तो इसको बोलो 3 2 5, 5 सही 1/6। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 4th नंबर पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं आप अब बच्चों कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न क्या होती है? जब कोई भिन्न के नीचे भिन्न लिखी जाती है, जैसे 2/5 बटे 3/5, जब इस तरह से कोई भी भिन्न लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसके बाद आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? संख्या बटे 10 की पावर n, संख्या बटे 10 की पावर n, जैसे 3/10, 15/100, ये 30/1000, तो इसको बोलेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम भिन्न, अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? या रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब बच्चों रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, जैसे मैंने लिख दिया 2/5। अब बच्चों इसका उल्टा क्या होगा, 5/2। दैट इज राइट। 2/5 का उल्टा क्या होगा बच्चों, 5/2। तो ये क्या होगी बच्चों आपकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम अनुपात। उसके बाद आपकी कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, 7th नंबर पे आपकी कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन सतत भिन्न। अब सतत भिन्न बच्चों क्या होती है, सतत मतलब कॉन्टिन्यू मतलब लगातार। जब कई बार हम लिख देखते हैं 1 + 1/2, 2 + 2/3, 3 + 3/4, इसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। तो बच्चों ये फ्रैक्शन का मैंने एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं भी अगर आप इसको प्रॉपर वे में अपने नोट्स बनाओगे और स्टडी करोगे तो जो फ्रैक्शन है वो आपकी समझ में आ जाएगी, और फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप इजीली से कर पाओगे। तो जो फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक्स करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।